नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, मुनगा जिसे दूसरी भाषा में ड्रमस्टिक या सहजन भी कहा जाता है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में से एक है। साथ ही साथ ये जो कम पानी वाली जगह होती है, वहाँ बहुत आसानी से उगाई जा सकती है। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। साथ ही इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए ये आसानी से मिलने के साथ साथ में ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी सब्जियों में से एक है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं, इसको लेने पर नुकसान क्या है, साथ ही आप इसे किस तरह से और कितने प्रकार से ले सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करें इससे होने वाले फ़ायदों की, तो जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है और पोटेशियम आपके बीपी जो होता है उसे कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन करता है। जो मुनगे के पोषक तत्व होते हैं, ये आपकी आर्टरीज जो होती हैं उसकी मोटाई को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके अलावा जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है उससे बढ़ने से रोकने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बच्चों को ग्रोथ के लिए, उनकी हड्डियाँ मजबूत होने के लिए, उनके दांतों के सही विकास के लिए कैल्शियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ का सेवन करती है तो बच्चों में कैल्शियम की कमी कभी नहीं होती, उन्हें भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों, ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि इसमें फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपके कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, आपकी कैलोरी को बर्न करने में हेल्प करता है। साथ ही आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है, ताकि जो आपका खाना है, आपकी जो कैलोरीज है वो बर्न होती रहे, उसका मेटाबॉलिज्म होते रहे और आप मोटापे के शिकार ना हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें स्किन की, तो जो मुनगा होता है उसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल जो गुण होते हैं वो पाए जाते हैं, तो आपकी स्किन में होने वाले किसी भी तरह के संक्रमण से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही अगर आप मुनगे का सेवन करते हैं तो आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहती है, आपके बॉडी को ये डिटॉक्सिफाई करता है। तो अगर बॉडी में किसी तरह के विषाक्त अगर पोषक तत्व हो तो उन्हें वो बाहर निकालेगा, ताकि आपके चेहरे पे पिंपल, रैशेज ऐसी आपको परेशानी देखने के लिए ना मिले। साथ ही इसमें विटामिन ए भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा विटामिन माना गया है। तो अगर आप स्किन की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप मुनगे का सेवन या सहजन की सब्ज़ी का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्प करता है, चाहे वो कब्ज हो, अल्सर हो, पेचिस अगर हो गया हो, दस्त की समस्या अगर हो आपको। उसके साथ ही जो सर दर्द, गाठियावाद का पेन, जबकि जोड़ों में अगर दर्द होता है, ऐसी समस्या को दूर करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। उसके साथ ही जो पुरुष होते हैं उनमें शुक्राणु की अगर कमी है तो वो मुनगे की सब्ज़ी का सेवन कर सकते हैं, उसमें वृद्धि बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिली है। साथ ही महिलाओं में पीरियड संबंधी अगर समस्या होती है तो उसमें उसे कम करने में भी ये बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ है। इसके अलावा अगर इसके अन्य फ़ायदों की हम बात करें तो इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो आपको किसी भी तरह के सर्दी, ज़ुकाम, फ्लू से बचने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साथ ही इसकी जो डिटॉक्सिफाई करने की प्रॉपर्टी होती है, ये आपके शरीर के ब्लड को प्यूरिफाई करती है, आपकी आँखों की रोशनी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। अगर आप में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप इसका सेवन कर सकते हैं, वो कमज़ोरी को दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके साथ ही अगर जो प्रेग्नेंट महिला होती हैं उन्हें अगर सहजन की सब्ज़ी दी जाती है, जो डिलीवरी के समय में जो दर्द होता है वो बहुत ज़्यादा उन्हें नहीं होता, साथ ही बच्चा बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहता है। उसके अलावा ये आपकी हड्डियों को मजबूत करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके साथ ही दोस्तों, इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट जो प्रॉपर्टी होती है, ये आपके जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनके डायबिटीज़, उनके शुगर लेवल को कम करने में मदद करता है। उसके अलावा जो सहजन के जो फूल होते हैं, ये बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं उससे कम करने में या उसे ख़त्म करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपको यूटीआई की समस्या बार बार देखने के लिए मिल रही है
तो इसकी जो फूल होते हैं उसको चाय की तरह अगर आप बना करके लेते हैं उसके जूस को, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उसे दूर करने में। साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। साइटिका पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। उस साइटिका का जो पेन होता है, जो नर्व पेन होता है, उसे कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा उल्टी की समस्या देखने के लिए मिली है। तो अगर आप सहजन की सब्ज़ी का सेवन करते हैं तो उल्टी जो है वो कम हो जाएगी। टाइफाइड अगर आपको बहुत फ्रिक्वेंटली होता है तो आप इसके सेवन करने से वो आपको कम देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही आपकी बॉडी की सूजन को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, और जो इसकी एंटीवायरल, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक जो प्रॉपर्टी है वो अपने शरीर में कहीं भी अगर आपको फोड़े फुंसी हो गए हैं उसे ठीक करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। अब अगर इसके नुकसान की बात करें तो अगर आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, बहुत ज़्यादा आपको अगर गैस्ट्राइटिस है तो आप इसका सेवन ना करें, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है गर्म की, तो ये आपके शरीर में जलन, आपके पेट में जलन पैदा कर सकता है। उसके अलावा आपको पीरियड्स के समय में इसका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, मतलब आपका जो ब्लीडिंग टाइमिंग है अगर वो बहुत ज़्यादा है, अगर शरीर में किसी इंटरनल अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, उस दौरान भी आपको सहजन की सब्ज़ी या सहजन की किसी भी चीज़ का, चाहे वो फूल हो, फल हो, पत्तियाँ हो, इसका सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान आप इसकी सब्जी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन इसकी छाल, इसकी जड़, इसकी पत्ती, फूल, इनका सेवन करने से बचें, नहीं तो गर्भपात होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। साथ ही डिलीवरी के तुरंत बाद आपको इसकी सब्जी का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी गर्म होने की वजह से आपको नुकसान कर सकता है। उसके मतलब मैं बोल सकती हूँ कि आप 1 हफ्ते बाद इसकी सब्जी का सेवन कर सकते हैं, या दूसरे जो फल फूल वगैरह होते हैं उनका सेवन कर सकते हैं, लेकिन तुरंत लेने से आपको बचना है। अब बात करते हैं कि इसे किस तरह से आपको लेना चाहिए। तो आप अपनी पाचन की संबंधी अगर आपको समस्या है तो आप इसके बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसकी पत्तियाँ जो होती है उसका सलाद बना करके खा सकते हैं, उसका जूस बना करके पी सकते हैं। अगर इसके बीज की बात करें तो आपका इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फली होती है, जो फल होता है, उसकी आप सब्जी बना करके खा सकते हैं, उसे उबाल करके, तल करके, भून करके आप किसी तरह से भी इसकी सब्ज़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्त। अगर मैं हाई बीपी के पेशेंट की बात करूँ तो जो इसकी पत्तियाँ होती है उसका काढ़ा बना करके पी सकते हैं। इसका काढ़ा दोस्तों जो चक्कर, उल्टी, घबराहट अगर लग रही है उस समय में भी आप इसका काढ़ा बना कर ले सकते हैं, उसमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर मोटापे की मैं बात करूँ तो इसकी पत्तियों का जूस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की स्किन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो जो इसके बीज होते हैं उसका तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी सब्ज़ी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आयरन जो होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, तो ये आपके ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। अगर आप पिंपल जैसी समस्या से जूझ रहे हैं उसे कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा दोस्तों। अगर आप किसी प्रकार की पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आप 1 चम्मच इसकी पत्तियों का रस, 1 चम्मच शहद और जो नारियल पानी होता है उसमें आप इसे मिला करके इसका सेवन कर लीजिए। किसी भी प्रकार की पाचन संबंधी समस्याओं को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। उसके अलावा अगर आप सर दर्द से परेशान हैं तो इसकी पत्तियों का जो लेप होता है वो आप लगा सकते हैं। अगर जोड़ों की संबंधी समस्या से परेशान हैं तो उसकी पत्तियाँ आप वहाँ पे उसका पेस्ट बना करके लगा सकते हैं। साथ ही इसके जो बीज होते हैं उससे अगर आप पीस करके आप इसे इन्हेल करें, उसे सूंघिए, तो सर दर्द में जो माइग्रेन का पेन होता है उसे दूर करने में भी ये बहुत ज़्यादा मदद करता है दोस्तों। इसमें बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करने के गुण पाए जाते हैं। जो सारे पोषक तत्व हैं वो आपको एक ही सब्जी में मिल जाते हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में कम से कम हफ्ते में 1 बार इसकी सब्ज़ी, इसकी पत्ती, इसके फूलों का सेवन ज़रूर कीजिए। ये आपके शरीर में किसी भी तरह की कमी जो होती है उसे होने से बचाएगा, आपको हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।